अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज बात करेंगे पोर्चुगल के जॉब सीकर्स वीज़ा के हवाले में, बिकॉज जॉब ऐसा ज़बरदस्त वीज़ा निकाला है पोर्चुगल ने जो कि बहुत से लोगों के लिए करामत होगा। बहुत से लोग पोर्चुगल आ सकते हैं और यहाँ पे रह सकते हैं, सकूनत इख्तियार कर सकते हैं। ये मेरा फेवरेट डायलॉग है तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे पोर्चुगल के जॉब सीकर्स वीज़ा के बारे में, किस तरह अप्लाई होगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या उसको किस तरह केटर किया जा सकता है, किस तरह जॉब ढूंढी जा सकती है। तो आज बात करेंगे पोर्चुगल के जॉब सीकर्स वीज़ा के बारे में। वीडियो अंत तक देखिएगा। आई होप आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाए। जो लोग पाकिस्तान से या इंडिया, बांग्लादेश, बड़े हो जहाँ से भी बाहर यूरोप की तरफ आना चाह रहे हैं, उनके लिए बेस्ट वीज़ा है। सो बात करते हैं पोर्चुगल के जॉब सीकर्स के बारे में। बंदे रहिए। सो गाइस, पोर्चुगल एक शेंगन स्टेट है, यूरोप के अंदर आता है। और इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो इसका पासपोर्ट है। इसका पासपोर्ट जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू हैव 5 years ऑफ रेजिडेंस पोर्चुगल के अंदर, और आप उसके बाद एलिजिबल हैं पोर्चुगल का पासपोर्ट लेने के लिए। पोर्चुगल का पासपोर्ट तकरीबन तीसरी या चौथी रैंकिंग में आता है, टॉप टियर रैंकिंग में आता है। दुनिया में सबसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। इवन इटली से भी स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट पोर्चुगल का है, जो कि आपको एक्सेस देता है तकरीबन 170 कंट्रीज़ का। तो पोर्चुगल के बारे में बात करेंगे। पोर्चुगल ने अभी अपना जॉब सीकर्स वीज़ा अनाउंस किया है, जो कि किस तरीके से अप्लाई होगा, क्या करना होगा, किस तरीके से बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करेगी। तो आज मैं पूरा कोशिश करूँगा, पूरा इस जो मामला है इसको मैं एक तरफ ले आऊँ और इसको समराइज कर दूँ, ताकि जो भी लोग जॉब सीकर्स वीज़ा पोर्चुगल का अप्लाई करना चाह रहे हैं उनकी कुछ मदद हो सके। डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ, आई एम नॉट अ कंसल्टेंट। आपका भाई कंसल्टेंट नहीं है और मैं वीज़ा किसी का भी नहीं लगवा सकता। तो प्लीज़ प्रोसेस समझा रहा हूँ, प्रोसेस समझ लो। आपके लिए बेहतर है, आपके लिए बेहतर है। आप लोगों को इंशाल्लाह मुझे उम्मीद करता हूँ कि कहीं किसी और वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी, सारे टॉपिक्स इसमें कवर कर लूँगा। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास होना चाहिए वैलिड पासपोर्ट। इफ़ यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट, तकरीबन उसके अंदर 1 साल की वैलिडिटी हो तो ज़्यादा बेहतर है। वैलिडिटी 1 साल की पोर्चुगल की आपके पास होनी चाहिए वीज़ा अप्लाई करने से पहले, और इसके साथ होनी चाहिए 2 पिक्चर्स। तो आपके पास 2 पिक्चर्स हो गई। पहला हो गया पासपोर्ट, दूसरी हो गई 2 पिक्चर्स। तीसरी रिक्वायरमेंट विच इज़ द मेन रिक्वायरमेंट इज़ द यूरोपास रिज्यूमे। आपको अपना रिज्यूमे बनाना है यूरोपास के ऊपर। अक्सर लोग ये स्टेप जो है वो मिस कर जाते हैं और अपनी रिज्यूमे जिस फॉर्मेट पे बनी हुई है उसी फॉर्मेट पे वो चला देते हैं। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ऐसे नहीं चलता है। यूरोप के अंदर स्पेशली एक फॉर्मेट है रिज्यूमे बनाने का, वो गूगल के थ्रू, आप यूरोपास के थ्रू आपको वो रिज्यूमे बनाना है इफ़ यू आर सीकिंग अ जॉब अपॉर्चुनिटी हेयर इन यूरोप। ठीक है, तो आपने यूरोपास के ऊपर अपना रिज्यूमे बना लेना है। उसके अंदर अपने एक्सपीरियंसेस बता देना है, अपनी अपनी डिग्रीज बता लेनी है, जो जो काम आपने ज़िंदगी में किए हैं प्रोफेशनली, वो आप उसके अंदर लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, फिर चौथी रिक्वायरमेंट विच इज़ वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट इज़ द कवर लेटर। इसको तो हम स्किप ही कर देते हैं, इसको तो हम अटैच ही नहीं करते, इसको तो हम लगाते ही नहीं है अपने रिज्यूमे के साथ। या हम लोग कहीं भी अपनी प्रोफाइल दे रहे होते हैं तो वहाँ पे कवर लेटर जो है वो स्किप कर देते हैं। तो आपने कवर लेटर भी लाजमी बनाना है। किस तरीके से बनेगा? कवर लेटर के अंदर आपने 2 पैराग्राफ का कवर लेटर होना चाहिए। उसमें आपने काम कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पे ख़त्म किया, कहाँ पे कर रहे हैं, और क्या डिग्री आपने, क्या उसमें मेजर से आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या तालीम हासिल की है। इंटर भी किया है ना, 12वीं भी की है, तो भी उसके अंदर मेंशन कर दो, लेकिन कवर लेटर ज़रूर अटैच करो। और उसके अंदर जो सब्जेक्ट है कवर लेटर का, वो अप्लाइंग फॉर पोर्चुगीज़ वर्किंग वीज़ा होगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट लिख के आप अपना कवर लेटर जो है उसको स्टार्ट करें। और बात करते हैं मजीद क्या क्या डिटेल्स इसके अंदर रिक्वायर्ड। जो पोर्चुगल का वीज़ा है, ये इनिशियली जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 4 months का। ठीक है, 4 महीने के लिए आपको ये वीज़ा दिया जाता है, और ये एक्सटेंडेबल होता है 2 months के लिए, और टोटल आपके पास टाइम पीरियड होता है 6 महीने का। और इसका ये नहीं है कि आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए किसी कंपनी का। नो, आपके पास ऑफर लेटर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस है तो बेहतर है, प्रिविलेज दिया जाएगा आपको। ठीक है, और इसके अंदर आपका जो 4 महीने का आपका रहने सहने का जो खर्चा है वो भी होना चाहिए। वो कितना है मैं आपको बता देता हूँ। ये टिप ले लेना और इसको समझ लेना। देखो, बैंक स्टेटमेंट उस तरीके से मेंटेन की जाती है, सिंस आई बीन अ बैंकर, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से जितनी भी एम्बेसीज होती हैं ये बैंक स्टेटमेंट को लेके चलती हैं। जितना आपने वहाँ पे जाना है, जितना टाइम वहाँ पे गुजारना है, वहाँ का आप वेज ले लेते हो मंथली। पोर्चुगल के अंदर मंथली वेज जो है वो 705 यूरो है। ठीक है, तो आपके पास तकरीबन, अगर 4 महीने का वीज़ा आप अप्लाई करें तो तकरीबन 2800 यूरो होने चाहिए। समझ आ गया होगा? 2800 यूरो का आप PKR में कन्वर्ट कर लो, INR में कन्वर्ट कर लो, बांग्लादेशी टकास में कन्वर्ट कर लो, जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हो उसके अंदर आप
ये पैसे आपके पास होने चाहिए 2800 यूरो, क्योंकि वहाँ पे आपको देखा जाता है कि भाई आप जब 4 महीने का वीज़ा आपको दे रहा है तो 4 महीने के एक्सपेंसेस आपके पास हैं, अगर हैं तो आपका वीज़ा लग जाएगा। अक्सर लोग स्किप कर जाते हैं ये चीज़ या मिस कर जाते हैं ये चीज़ कि बैंक स्टेटमेंट होनी कितनी चाहिए। या तो वो 4 मिलियन 5 मिलियन डाल देंगे या तो फिर वो बिल्कुल ही उसके अंदर कोई पैसे नहीं डालेंगे। तो आपके पास 4 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस होने चाहिए, जो कि मंथली वेज है 705 यूरो। तो उसका कन्वर्ट कर लें और कितने यूरोज बन रहे हैं, मिनिमम उतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो जस्टिफाइड होनी चाहिए कि पैसे आ कहाँ से रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने कल वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने परसों पैसे डलवा दिए, नहीं। रेगुलर होना चाहिए, पिछले 3 से 4 महीने आपके पास ये जो बैंक स्टेटमेंट में पैसे हैं ये मौजूद। पहले जो जॉब सीकर्स वीज़ा पे मैंने जिस तरीके से जर्मनी पे जॉब सीकर्स वीज़ा के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो मैं आपको ये बता दूं कि पहले जो जॉब सीकर्स वीज़ा डिफरेंट मुल्कों के निकलते थे उसके अंदर स्किल्ड वर्कर्स को बहुत प्रेफरेंस दी जाती थी, या आपके पास कोई स्पेसिफिक MBA होना चाहिए, लम्स है, IBS है, वो मतलब कोई अच्छा MBA होना चाहिए। पर इस वीज़ा के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जॉब रिक्वायरमेंट अभी जो हमने एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा है तो उसके अंदर भी कोई मेन रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हो तो बेहतर है। जितना अच्छा पढ़ा हुआ होगा उतनी अच्छी जॉब मिलेगी, और जितना बेहतर आपका एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से फिर आपको नौकरी मिलेगी। तो ये बात जहन में रखिएगा कि स्किल्ड लेबर जो पहले होता था और वैसा सीन नहीं है। कारपेंटर और डिफरेंट जो स्किल्ड लेबर्स होते हैं, कारपेंटर हो गया, आपका नाई हो गए, बाबर्स हो गए, मतलब बेतहाशा स्किल लेबर्स होती है। तो वैसा ये वीज़ा नहीं है, इसके अंदर सारी कैटेगरीज फॉल करती हैं। CV और कवर लेटर के बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। बैंक स्टेटमेंट भी आपको मैंने समझा दिया है। ट्रैवल इंश्योरेंस इज रियली इंपॉर्टेंट। क्यों? ट्रैवल इंश्योरेंस आपका 4 महीने का वहाँ पे होना चाहिए। VFS ग्लोबल, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट, जहाँ से आप वीज़ा सारे ऑफर, मतलब जहाँ से आप वीज़ा लेते हैं, जहाँ पे आप अपॉइंटमेंट लेते हैं एम्बेसी से, उसके ऊपर भी काफ़ी ट्रैवलिंग पार्टनर्स आ रहे होते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस पार्टनर्स आए होते हैं। बाकी इसके अलावा बेतहाशा ट्रैवल एजेंट जो बैठे हुए हैं, मतलब वो भी आपको ट्रैवल इंश्योरेंस करा के दे सकते हैं। इतना लंबा, इतना चौड़ा, महंगा चौड़ा सेटअप नहीं है। 4 महीने का आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी है, जिसकी कॉस्ट अभी मुझे नहीं पता, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, तो मैं वो अमाउंट कोट नहीं करूँगा, लेकिन 4 महीने की वैलिड आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दैट इज़ आपकी होटल रिजर्वेशन। आप अगर आप फॉर एग्जांपल 4 महीने के लिए होटल आपका बुक करते हैं तो वो बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन अक्सर हम अगूदा से कराएं या हम booking.com से कराएं तो वहाँ पे कोई प्री पेमेंट आपको नहीं करनी पड़ती। आप जब वहाँ पे जाते हैं तो आप वहाँ पे पे करते हैं, तो आपके पास वहाँ पे रिहाइश का इंतज़ाम शो करने के लिए कि आपने किस तरीके से वहाँ पे रहना है, क्या करना है, कहाँ पे रहेंगे, रोड पे तो रहेंगे नहीं, सही है, तो आप अगूदा से बुक करा लेते हैं, जिसके अंदर कोई कैंसिलेशन रिजर्वेशन चार्जेस नहीं होते, और उसके अंदर 4 महीने का रेजिडेंस आपने वहाँ का ले लेना है। वीज़ा अप्लाई करते हुए वक्त एक डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होता है, उसको कहते हैं पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। हमारे पास कराची से तो मिल जाता था, लेकिन आई एम श्योर कि आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं वहाँ से भी एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा पुलिस की, जो आपको क्लियर करता है कि इसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है। पर ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए PCC ज़रूरी है, तो आपने पुलिस का करेक्टर सर्टिफिकेट भी निकलवा लेना। तो जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास आ गए हैं, आपको समझ में आ गए हैं किस तरीके से करना है। बैंक स्टेटमेंट, कवर लेटर, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं। लेकिन इसके बाद जो फिर आपको फॉर्म्स कुछ फिल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फॉर्म फिल करने के लिए मुझे बेहतर ये कि मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे समझा दूँ कि फॉर्म्स आपने किस तरह का फिल करना है। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूँ कि भाई गूगल के थ्रू आप किस तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो भाइयों सबसे पहले आपने गूगल पे लिखना है पोर्चुगल जॉब सीकर्स वीज़ा, ठीक है। ये गूगल पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे पहली ये वेबसाइट खुल जाएगी, ये इनकी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। पेज अपना आप ट्रांसलेट कर लें इंग्लिश में, ठीक है। तो नीचे जो है ना आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन ऑफ पोर्चुगीज़ क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया। फिर एक डिक्लेरेशन है, ये आपको फिल करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। इनकी लोकल बॉडी IAFP, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसको फिर हमने इंग्लिश किया हुआ है, और आप इसके अंदर फिर नीचे जाएंगे और सॉरी यहाँ पे आप ये रहा फॉर्म, आप इसको खोलेंगे, क्लिक करेंगे, फिर ये पूरा फॉर्म है, ठीक है। ये आपको फिल करना है। यहाँ पे इसको इंग्लिश आपने कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने इंग्लिश किया हुआ ऑलरेडी, तो यहाँ पे निकनेम्स हो गए, डेट ऑफ बर्थ हो गई, पासपोर्ट नंबर हो गया, इशुएंस हो गई, ठीक है, वैलिडिटी ऑफ योर पासपोर्ट हो गया, ठीक है, नेशनलिटी कहाँ की है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है, ईमेल क्या है, स्कूलिंग कितने साल की आपने तालीम हासिल की हुई है वो लिख देनी है। इसके अलावा आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस किस चीज़ में था,
आपके पास अगर था तो कौन से प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास थे। फॉरेस्ट्री में था, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बैंकिंग वगैरह, और जनरल प्रैक्टिशनर थे आप, नर्स है, नर्सिंग थी, व्हाटएवर। मतलब यहाँ पे आपने पास्ट एक्सपीरियंस अपना लाजमी शो करना है, ठीक है, अगर है। और अगर नहीं है तो वो एक अलग चीज़ है। फिर यहाँ पे हम नीचे चले जाते हैं, फिर आपको कौन से प्रोफेशनल एरिया के अंदर जॉब ढूंढनी है, ठीक है। वो फिर अगेन ये फॉर्म्स आपका, यानी कि कॉल सेंटर में ढूंढनी है, शेफ़ बनना है, क्या करना है, ज़िंदगी में क्या करना चाह रहे हो, वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है और इस एरिया को कर देना है चेक। यहाँ पे उसके बाद जो है ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आ गया। लैंग्वेज कौन सी आती है, इंग्लिश, पोर्चुगीज़। अच्छा, ये जो कॉन्टैक्ट लैंग्वेज हो गई। फिर यहाँ पे आप जब इसको फिल कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसको टू सबमिट कर देंगे, ये 2 से 3 दिन के अंदर आपके ईमेल एड्रेस पे आपको ये मिल जाएगा। एंड वाइल अप्लाइंग फॉर द पोर्चुगीज़ जॉब सीकर्स वीज़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको हम स्किप नहीं कर सकते, ये आपको लाजमी लगाना है, ठीक है। तो बात करते हैं आगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन से फॉर्म्स हैं जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, गूगल पे जब हमने पोर्चुगल जॉब सीकर्स वीज़ा लिखा था तो ये जो वेबसाइट खुली थी इसके अंदर 2 फॉर्म्स हमने मज़ीद, पहले तो मैंने आपको बता दिया, जो IAFP आपने अप्लाई किया है, ठीक है, वो यहाँ पे आप गए थे, ठीक है, IAFP आपने सबमिट कर दिया था, ये 2 दिन के अंदर आ जाएगा। इसके बाद फिर एक डॉक्यूमेंट है, ये नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये फॉर्म हो जाएगा जिस तरीके से आपने अगर वीज़ा अप्लाई करना है तो पूरा फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगी आपकी, यहाँ पे आपने जिस तरीके से सारी जो रिक्वायरमेंट्स इन्होंने मांगी हुई है वो आपने भर देनी है और अपॉइंटमेंट ले लेना है VFS ग्लोबल में। और मतलब कॉस्ट एंड मतलब सारे इसके अंदर जो भी इन्होंने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है यार, ये इसको आपने फिल करना है, ठीक है। इसके अलावा एक जो है यहाँ पे आप ये देखें, रिक्वेस्ट फॉर कंसल्टेशन ऑफ द पोर्चुगीज़ क्रिमिनल रिकॉर्ड, इसके अंदर मैं आपको बता दूँ कि आपने जो करेक्टर सर्टिफिकेट अपना पुलिस का निकलवाया हुआ है, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस। इसके अंदर आप ऑथराइज़ कर रहे हो पोर्चुगीज़ एम्बेसी को कि वो अपने बिहाफ पे, मतलब आपके बिहाफ पे आप उनको ऑथराइज़ कर रहे हो कि अगर उनको कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका वेरीफाई करवाना है तो वो कर सकती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये फिर पोर्चुगीज़ में खुलेगा। एग्जैक्टली ये पोर्चुगीज़ में खुला है, इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है और भर देना है, फिल कर देना है, ये भी आपको साथ अटैच करना होगा। 3-4 फॉर्म जो आपने फिल कर लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आ गया कि वीज़ा अप्लाई किधर करना है। पोर्चुगीज़ की एम्बेसी 2 जगह है, एक जो मेन एम्बेसी है दैट्स इन इस्लामाबाद, और जो दूसरी एम्बेसी जो कॉन्सुलेट ऑफिस है वो लाहौर में, कराची में कोई ऑफिस नहीं है। तो आपको VFS के थ्रू ही अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। आप गूगल पे जाएंगे, ठीक है, और गूगल पे जाके लिखेंगे कि भाई मुझे पोर्चुगल का वीज़ा अप्लाई करना है और मुझे VFS की अपॉइंटमेंट चाहिए, तो आप वहाँ पे देखते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको वीज़ा की डेट जो है वो 3 महीने बाद की मिल जाएगी, इट टेक्स टाइम, क्योंकि पाकिस्तान से आजकल काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको तकरीबन 3 से 4 महीने या 5 महीने वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई फ्रॉम एनीवेयर। आप सऊदीया से कर सकते हैं, आप दुबई से कर सकते हैं, आप UAE से कर सकते हैं, ओमान, कतर, बहरीन, यू नेम इट, सही है। आपकी नेशनलिटी कोई भी हो, आप जॉब सीकर्स वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, ठीक है, लीगली रह रहे हैं, तो वहाँ पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो VFS की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करनी है, डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच कर लिए हैं। पुलिस IAFP इज़ अ मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो स्टेज 1 है। जैसे ही IAFP का प्रोसेस आपका क्लियर हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, दैट शोज़ के पोर्चुगल आपको जो है वो नेक्स्ट डेट देगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट। अगर IAFP आपने अप्लाई नहीं किया हुआ या आपने मिस कर दिया वो स्टेप, तो फिर आप जो आपका वीज़ा प्रोसेस है वो फिर नहीं हो पाएगा अनफॉर्चुनेटली। तो IAFP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने वो फॉर्म लाजमी फिल करना। तो गाइस, VFS की आपकी डेट आ गई, आई होप आप लोगों का वीज़ा भी लग जाएगा टाइमली। लेकिन द बेस्ट थिंग अबाउट पोर्चुगल इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़। मेरे कुछ दोस्त वहाँ पे रहते हैं, they are doing some odd jobs but they are minting money, they are making really good money out of it। और वहाँ पे one of the best thing is आपका जो पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर हैविंग TRC। आपके पास जो पहला टेम्परेरी रेजिडेंस आता है उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो जाता है, आपको पोर्चुगीज़ लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका पाकिस्तानी लाइसेंस ही कन्वर्ट हो जाएगा TRC आने के बाद, ठीक है। फिर अब बहुत ऑप्शंस हैं, वंस यू हैव द ड्राइविंग लाइसेंस देन स्काई इज़ द लिमिट, और आप वहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं। सो गाइस, अपना ख्याल रखें। वन ऑफ द बेस्ट पासपोर्ट टू हैव इज़ द पोर्चुगल, विच इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, इतना महंगा नहीं है और इतना सख्त नहीं होगा उसका पासपोर्ट अचीव करना। जो मैंने हिसाब लगाया तकरीबन 12,500 यूरो जब आप टैक्स पे कर चुके होंगे ना, तो आपके पास पोर्चुगीज़ पासपोर्ट आ जाएगा, लेकिन सब्र के साथ, सब्र इज़ द की। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी दिन। कोई सवाल आए, डू राइट मी इन द इनबॉक्स। यूट्यूब पे मेरा अपना एक यूट्यूब का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर देगा, मेहरबानी होगी।
Ciao.